अस्सलामुअलैकुम, मैं मुमज़ा वसीम पीएसएक्स एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करता हूं तो आज की मार्केट 49 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। किसी 100 इंडेक्स 45,800 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स की बात की जाए तो सिर्फ 38 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स में हुआ, जो कि इंतहाई कम वॉल्यूम है। जहाँ किसी और शेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 103 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 3.29 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम्स तो हम एक देख रहे हैं बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रहे हैं। वन ऑफ द लोएस्ट वॉल्यूम्स लगते हुए नजर आ रहे हैं। इन द पास्ट फ्यू मंथ्स की मैं बात करूं, अगर बहुत ही लो वॉल्यूम्स है 38 मिलियन केसी 100 इंडेक्स के लिए। एनीवेज मार्केट भी काफ़ी, क्योंकि कम वॉल्यूम है तो काफ़ी वॉलीटाइल भी है। जाहिर सी बात है, थोड़ी बाइंग आती है तो ऊपर चली जाती है, थोड़ी सेलिंग आती है तो फौरन नीचे भी आ जाती है। इस वजह से थोड़ी वॉलीटाइल परफॉर्म करी, प्लस माइनस यही सिलसिला मार्केट के अंदर भी जारी है। जब बात करता हूँ डॉलर की, तो डॉलर आपका जो है वो डाउनवर्ड की तरफ मुसलसल उसका जो रुख है वो जारी है। 296 के भी अंदर आता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से, तो हमने देखा कि किस तरीके से पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा हुआ दौरान वीकेंड। मजीद देखा जाए तो मजीद एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि गैस प्राइसेस में भी इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से एक जो है बर्डन देखने को मिल सकता है इन्फ्लेशन के ऊपर। एनीवेज अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो रीज़न था बेसिकली पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने का, वो ये था कि जो रिफाइनरी कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है। वजह क्या है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में बेसिकली ऑयल है वो काफ़ी हाई साइड पे जा चुका है। आज भी अगर मैं बात करूं तो आज भी ऑयल पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं 51 सेंट के साथ, $90.53 के पास। ठीक है ना। तो ऑयल ऑलरेडी कितनी हाई साइड पे है, जो कि क्योंकि अब हम भी एक ऑयल बेस्ड ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी है, हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ऑयल का रेट बढ़ जाएगा तो हमारे ऊपर जो बेसिकली डेफिसिट है वो मजीद बढ़ेगा, ज़्यादा डॉलर लगेंगे। ठीक है, और ज़्यादा डॉलर लगेंगे तो इसके ऊपर भी जो डॉलर का जो रेट है वो भी जो बेसिकली जाहिर बात है आपको डॉलर लगते हैं तो डॉलर के अंदर जो हमारे पास रिजर्व्स है वो मजीद कम होते हुए नजर आ सकते हैं। एनीवेज अगर मैं बात करता हूँ इंडियन मार्केट के हवाले से, तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 241 पॉइंट नेगेटिव रही। या यूरोपियन मार्केट्स के अंदर हम इस वक्त मोस्टली नेगेटिव एक्टिविटीज ही देख रहे हैं। मजीद देखा जाए तो आज के दिन के जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स थे उनके अंदर है सबसे पहले पीआरएल की वजह से न्यूज़ आ रही थी कि 5 साल में ये अपनी जो बेसिकली कैपेसिटी है वो डबल कर लेंगे रिफाइनिंग की। उस वजह से भी कुछ इसके अंदर पॉजिटिव एक्टिविटीज थी। जैसे संडे का राइट है 35 पैसे नेगेटिव रहा, ईजीएल 32 पैसा पॉजिटिव है, डब्ल्यूटीएल 1 पैसा पॉजिटिव, जहाँ डीजी के सिर्फ 65 पैसे नेगेटिव बन रहा, बावजूद के फ्राइडे को कैप लगा। इसके अंदर आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। जहाँ अगर मैं बात करता हूँ बैंक इस्लामी की, तो बैंक इस्लामी आज कैप पे बन रहा, एडजस्टमेंट के बाद नीचे आ गया। जहाँ दीवान फारूक मोटर 11 पैसे पॉजिटिव, जहाँ मेपरी 45 पैसे नेगेटिव, फीड कॉर्पोरेशन 45 पैसे पॉजिटिव, जहाँ SNGP तकरीबन 87 पैसे पॉजिटिव बन रहा। जहाँ टॉप एडवांसेस के अंदर बात की जाए तो आगा स्टील के अंदर आज ज़बरदस्त एक्टिविटीज रही, कैप के पास रहा। जहाँ टावलर्स के अंदर आज ज़बरदस्त वॉल्यूम, ज़बरदस्त काम हुआ। आपको याद होगा हम जब भी टावलर नीचे आता था, स्पेशली 150 के रेट के पास, हम अपनी वीडियो में आपको कहते थे इसको जमा कीजिए, इसको जमा कीजिए, इसको जमा कीजिए। वह एक बार तो हमने आपको 140 पे भी दिलवाया था इसको। तो ये वो कंपनी है टावलर। और ये मैं बात नहीं कर रहा कि भाई एक साल में इतना बड़ा, नहीं, ये एक महीने के अंदर इसके अंदर आपको बार बार कमाने का मौका मिला। अब जाहिर सी बात है कुछ लोगों को लगता है हमने मिस कर दिया। अब जाहिर सी बात है अब आप पहले नहीं लिया, 140 पे नहीं लिया, 150 पे नहीं लिया, अब आप बोल रहे हैं भाई मुझे इस रेट पे लेना है। अब जाहिर सी बात है अब आप लेंगे तो अब इसके अंदर एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा। बहरहाल आज इसके अंदर इजाफा क्यों हुआ, इसको कैप क्यों लगा, उसकी वजह ये थी कि इसके अंदर बेसिकली आज हमने अनाउंसमेंट देखी, बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट की, उसकी वजह से इसके अंदर एक अच्छी एक्टिविटीज रही, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छी अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड की मैं बात करता हूँ, बहरहाल मैं कभी भी एक बात याद रखें कि कभी भी आप डिविडेंड के चक्कर में नहीं लीजिएगा कोई स्टॉक। एक वैसे ही मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि मैंने देखा है कि हम अक्सर औकात ले लेते कोई स्टॉक कि भाई ये डिविडेंड देने वाला है, और जब वो डिविडेंड नहीं देता तो उसके अंदर एक ज़बरदस्त गिरावट देखते हैं। जैसे हमने रिसेंट टाइम में निशात चुनिया पावर के साथ देखा, कहाँ 22-23 रुपये चला गया था लेकिन डिविडेंड नहीं दिया, कितना नीचे आ गया। एंग्रो फर्टिलाइजर के साथ ऐसा हुआ था। ऐसे बेशुमार ऐसे स्टॉक्स हैं जो लोग तो ले लेते हैं खाली इस एनालॉजी के साथ कि भाई ये डिविडेंड देगा, और फिर जब नहीं देता तो एक सेलिंग प्रेशर भी हम आता हुआ देखते हैं। तो मैं कभी भी नहीं कहता खाली सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मीटिंग के ऊपर ही आप कोई स्टॉक लें। ऑल्दो आपकी अगर एनालिसिस पूरी तो ले सकते हैं, और अगर टेक्निकल भी सजेस्ट करें तो ले सकते हैं। ठीक है ना। बहरहाल टॉप डिक्लाइन साइड पर सरले का राइट शेयर था, जिसके अंदर एक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ सेलिंग रही। फिर फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज हो जाता है और चंद दूसरे स्क्रिप्ट हो जाता है। अच्छा, इस वक्त मैं सरले के राइट शेयर की बात करूँ तो इनकी भी
बहरहाल आखिरी डे आने वाला है क्लोज, मतलब कि फिर इसके अंदर भी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। गालिबन शायद वो 21 तारीख की डेट है, कंफर्म आप लोग कर दीजिएगा। लेकिन ये कि अभी अगर मैं बात करता हूँ सरले के राइट शेयर के हवाले से, तो अगर आप करंट लेंगे तो आपको 35 रुपये भरने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक रेगुलर शेयर मिलेगा। मतलब 35 रुपये अगर आप करंट रेट पे लेते हैं तो 36 रुपये का आपको एक रेगुलर शेयर पड़ेगा सरले का। या इस वक्त मार्केट में सरले का शेयर चल रहा है 36 रुपीज़ 82 पैसा। मतलब सरले का जो राइट शेयर है वो इस वक्त सस्ता मिल रहा है, ठीक है। इस हिसाब से इसका रेट होना चाहिए 1.82, ठीक है। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता कि राइट शेयर में ट्रेडिंग करें। हाँ, जिसको भरने हैं वाकई में सरले के शेयर चाहिए तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। आप आखिरी दिन देख सकते हैं भाई मुझे सरले का शेयर मिल रहा है सस्ता, है सरले का राइट शेयर या एक दिन पहले, आखिरी दिन से एक दिन पहले, ठीक है। जहाँ पे दूसरे लिक्विड स्टॉक्स में सेफ मिक्स हो जाता है और बेस्ट वे बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड हो जाता है। टॉप एडवांसर्स की बात की जाए अगर बेसिकली टॉप कंट्रीब्यूटर्स के हवाले से, तो एमसीबी का स्टॉक हो जाता है। इन्होंने बेसिकली अब हम देख रहे हैं कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो वो बेसिकली एक्सचेंज कंपनीज बेसिकली बना रही है, जैसे मीज़ान बैंक ने करा था हाल में। इसी के अलावा यूबीएल ने भी करा था, अनाउंस किया था भाई वो लोग भी एक एक्सचेंज कंपनी खोल रहे हैं। इसी तरह से एमसीबी ने भी अनाउंस किया, इसके अंदर भी हमने आज पॉजिटिव एक्टिविटीज देखी। फिर सिस्टम्स हो जाता है यूबीएल, एचबीएल, ओजीडीसी हो गया, हबको, एमटीएल, पीएसईएल, पीपीएल और चंद हो जाते हैं। जब टॉप डिक्लाइन साइड पे मारी पेट्रोलियम, लकी कोर, एंग्रो कॉर्पोरेशन और आगे चंद हो जाते हैं। बहरहाल ये हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से एनालिसिस, बेसिकली ओवरव्यू। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कौन सी मूवमेंट या कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ केसी 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे। अगर हम देखते हैं सबसे पहले आज की कैंडल, तो एक बड़ी छोटी सी कैंडल बनी है, वॉल्यूम्स भी बेहद ही कम लगे, वन ऑफ द लोएस्ट वॉल्यूम्स लाइक बहुत टाइम के आप कह लीजिए काफ़ी महीनों के आज लोएस्ट वॉल्यूम रखते हुए नजर आए केसी 100 इंडेक्स के अंदर। लास्ट ऐसे वॉल्यूम तकरीबन अप्रैल में देखने को मिले थे। बहरहाल मार्केट भी बात की जाए तो बिल्कुल एक साइडवेज में ही दाखिल हो चुकी है, बिल्कुल एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज़ जो है मार्केट हमें शो करी, बिल्कुल रेंज बाउंड में आ चुकी है। एक स्मॉल सी रेंज है मार्केट की जो कि बन जाती है 40। मैंने इधर एक तरीके से दिखाने की भी कोशिश की चार्ट में, इसको मैं मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर जाऊंगा तो आप देखेंगे इस वक्त जो मार्केट की रेंज है वो 45,500 से लेकर 46,150 का बन जाता है। तो यही मार्केट की रेंज है, इसी रेंज के अंदर हमें मार्केट परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। तो बहरहाल यही मार्केट की इस वक्त शॉर्ट टर्म रेंज है। जिस तरफ मार्केट अब यहाँ से ब्रेकआउट देगी हम उसी तरफ की मूवमेंट मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल यही है मार्केट, अभी भी मैं यही कहता हूँ इस वक्त बिल्कुल साइडवेज है। जब तक किसी तरफ ब्रेकआउट ना आ जाए हम आगे की मूवमेंट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से 46,150 के ऊपर चली जाती है, 150-200 को ब्रेक कर देती है तो डेफिनेटली आप हाई साइड की तरफ या बेसिकली मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम बनता हुआ देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मार्केट 45,450 को ब्रेक कर दे तो फिर हम मार्केट के अंदर वही डिप्रेस एक्टिविटीज या वही प्रेशर आता हुआ देखेंगे। तो इस वक्त मार्केट बिल्कुल एक साइडवेज के अंदर है और इस बेसिकली जो जब मार्केट साइडवेज में आ जाती है इसको एक अनडिसाइसिव एरिया भी कहते हैं, यहाँ पर एक कंफ्यूजन का एरिया कहता है, जब बुल्स और बियर्स की एक फाइट चल रही है और कुछ ही टाइम में मार्केट जो है ब्रेकआउट करके अपने आगे वाली मूव को जस्टिफाई कर देगी, आगे आने वाली मूव को मार्केट बता देगी कि अब मार्केट किस तरफ अपना जो है वो ट्रेंड बनाने वाली है। तो इस वक्त मार्केट एक न्यूट्रल जोन में, एक अनडिसाइसिव पोजीशन पे है, एक क्या कहते हैं, तो ओवरऑल एक न्यूट्रल पोजीशन में है मार्केट, ठीक है। अब जिस तरफ ब्रेकआउट आएगा हम उसी तरफ आने वाली मार्केट में मूवमेंट देख सकते हैं। जब तक के लिए अगर कोई बंदा इंट्राडे में काम करता है तो जैसे ही मार्केट नीचे आए 45,700-600 के नीचे आए बाइंग कर सकते हैं, इसी तरीके से 45,900-46,000 के ऊपर आए तो सेलिंग करके काम किया जा सकता है। तो जब तक मार्केट इस रेंज में तो रेंज में काम करें, जब मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट कर दे तो फिर हमें एक अच्छी और एक ट्रेंड बनता हुआ नजर आ सकता है। तो बहरहाल ये हो जाता है मार्केट के हाल से एक ओवरव्यू। इस वक्त मार्केट के बारे में ज़्यादा कहने का कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ एक स्टॉक के हवाले से तो देखिए अभी आजकल हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे बोर्ड मीटिंग्स की डेट्स अनाउंस हो रही है मार्केट में एक जो है मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ट्रैवलर्स की अनाउंस हुई उसके अंदर एक हमने रैली देखी, ठीक है। इसी तरीके से हाईटेक की अनाउंस हुई उसके अंदर रैली देखी, नेटसॉल की अनाउंस हुई तो उसके अंदर हमने एक रैली देखी, ठीक है। तो बेसिकली जो अच्छी कंपनीज है उनकी जैसे जैसे बोर्ड मीटिंग्स की डेट आ रही है हम उनके अंदर कुछ एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ भी आता हुआ देख रहे हैं। तो बेहतर ये कि उन कंपनीज को भी टारगेट किया जा सकता है जिनके अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है, जिनकी बेसिकली ईयर क्लोजिंग थी जून में और अब उनके अर्निंग्स आ रही हैं, उन कंपनीज को इस वक्त टारगेट किया जा सकता है।
जैसे मैंने आपको टावलर्स बताया था, ठीक है, टावलर्स एक ज़बरदस्त रैली थी। उससे पहले आपको प्रेमा बताया था, प्रेमा ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला टारगेट भी अचीव किया, इसको डिप्स पे देखा जा सकता है, ठीक है ना। प्रेमा को फॉर रिजल्ट के लिए जो वेट करना चाहते हैं। जहाँ अगर मैं बात करता हूँ एक और ज़बरदस्त आइटम जो कि टेक्निकली एक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट बनाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो वो है टॉम सी एल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। इस वक्त ये मौजूद है 20 रुपये 75 पैसे पे इसकी क्लोजिंग आई थी, 20 रुपये 73 पैसे पे आज इसकी एवरेज पे काम हुआ। बेसिकली इसकी जो एडजस्टमेंट हुई है वो 20 रुपये 73 पैसे पे होती हुई हमें नजर आई। तो इस वक्त अगर बात की जाए टॉम सी एल के हवाले से, तो मैं इसको सबसे पहले एक वीकली चार्ट पे आपको दिखा दूँ। वीकली चार्ट पे अगर आपको ले जाता हूँ मैं, तो आपको दिखेगा कि इस वक्त जो टॉम सी एल जिस रेट पे मौजूद है, ठीक है, वो एक इंतहाई टॉम सी एल के लिए एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। आप खुद देखें, मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है चार्ट पे, ये एक जोन बनाया है कि जब भी ये इस लेवल के पास आया है, कौन सा लेवल है ये, 20 रुपये से 21 से 20 रुपये का लेवल बन जाता है। बेहतर है 20 रुपये 50 पैसे के नीचे, लेकिन ये 21 रुपये से लेकर 20 रुपये की प्रॉपर एक रेंज बन जाती है। जब भी यहाँ पे आया हमने इसके अंदर एक अच्छी मूवमेंट देखी है आते हुए, ठीक है। एक दफा इसने ब्रेक किया था इस लेवल को, उधर भी कंसोलिडेट होने के बाद इसने हमें एक अच्छी हाई साइड पे एक मूव दिखाई थी टॉम सी एल ने, ठीक है। तो अभी भी इसका वही सूरत हाल है, बहुत अच्छे रेट्स पे ये मिल रहा है। स्पेशली मैं कहता हूँ 21 रुपये के नीचे तो ही इसको जमा भी कर सकता है। इसकी भी जाहिर बात है ईयर क्लोजिंग है, हम देखते हैं जब भी ईयरली रिजल्ट आते हैं तो इसमें भी हम एक यूजुअली एक रैली बनता हुआ देखते हैं। मजीद बात की जाए तो मैंने इसका एक चार्ट बना के रखा हुआ है, उसमें आपको ये मजीद बेहतर तरीके से दिखेगा कि ये एक रेंज के अंदर बेसिकली परफॉर्म कर रहा है, जो कि बेसिकली दो रेंजेस बन जाती है। एक जो रेंज बनती है वो बनती है 20 रुपये से लेकर बेसिकली 24 रुपये की रेंज। ये आता है 20 रुपये पे आता है, इधर अच्छा खासा कंसोलिडेट होने के बाद बाइंग आती है और फिर ये ग्रेजुअली 21 रुपये 50 पैसे 22 रुपये फिर 23 रुपये 24 रुपये तक बनाता है, ठीक है। तो इसकी एक ये रेंज बन जाती है, पहली रेंज बन जाती है 20 रुपये से लेकर 24 रुपये तक। दूसरी रेंज जो कि थोड़ी बड़ी रेंज है वो है इसकी 20 रुपये से लेकर तकरीबन 27 रुपये तक, ये इसकी एक दूसरी रेंज बन जाती है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छे लेवल पे अपने सपोर्ट्स लेवल के पास मौजूद है, तो इसको यहाँ पे जमा कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन लगा सकते हैं 19 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसको यहाँ पे बहुत जमा भी कर सकते हैं और फिर इसका जो पहला लेवल या पहला रेजिस्टेंस लेवल जो आएगा वो होगा 21 रुपये 70 पैसे का इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 22 रुपये 70 पैसे, फिर 23 रुपये 50 पैसे और फिर 24 रुपये 40 पैसे, ये इसके रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। अच्छा, ये जो ट्रेड है ये एक स्विंग ट्रेड रहेगी, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है, ना ही इंट्राडे ट्रेड है, ये सिर्फ जमा करने वाले आइटम है। हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते के लिए ये एक अच्छा गेन दिखा सकता है। यहाँ से मजीद भी देखा जाए तो ये रिसेंटली 27 रुपये से नीचे आया है, ठीक है। अब 27 रुपये से डेफिनेटली जो ये 6-7 रुपये नीचे आया तो उसके अगेंस्ट पे हमें ये रिकवरी बनाता हुआ नजर आ सकता है। जैसे ये 21 रुपये 70 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हमें ये एक रिकवरी में आता हुआ नजर आ जाएगा, जिसके अंदर 22 रुपये 70 पैसे 23 रुपये 50 पैसे और 24 रुपये 40 पैसे के रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है। अच्छा, रिसेंटली भी इन्होंने भी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन शेयर की थी जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि यूएई के साथ इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यूएई की कंपनी के साथ, जिसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि अगले 6 महीने में $4 मिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू आ सकते हैं। तो ये भी मजीद एक अच्छी चीज़ है। तो ये भी इनका भी काफ़ी काम एक्सपोर्ट का भी है, तो ये इस लिहाज से भी एक काफ़ी बेनिफिशियल कंपनी साबित हो जाती है। तो बहरहाल ये मेरी वर्किंग थी और मेरी हमेशा से कोशिश ये रहती है कि जब कभी मैं कोई स्टॉक दूं तो उसका रीज़न प्रॉपर बताऊं कि किस वजह से मैं बता रहा हूं। तो मेरी कोशिश होती है कि पूरा क्लैरिफाई कर दिया जाए ताकि जब आप भी ट्रेड लें आप अपनी मर्जी से ट्रेड लें और फिर आपको एक कॉन्फिडेंस भी हो अपने आप में, ठीक है ना। तो ये मेरी एनालिसिस थी, अपनी एनालिसिस भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।